नमस्कार, मैं हृदेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यानी कि एचआरडी आईएएस पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज एक छोटी सी क्वेरी आपकी थी, हालांकि बड़ी क्वेरी है अपने आप में, तो मैं सभी के मैसेजेस कॉल का रिप्लाई में बार बार नहीं कर सकता, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके सभी क्वेरीज को मैं एक छोटे से वीडियो में जो है इसको शट आउट कर देता हूं। तो आगे मैं अपनी बात रखूं कि क्या अभी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, क्या कुछ करना चाहिए। अभी अंतिम जो दिन आपके बचे हैं, लगभग 16 दिन का समय शेष बचा है आपके आरोग्य एग्जाम के लिए, तो इन 16 दिनों में आपको क्या कुछ करना है जिससे आपको एक बड़ा बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो अपनी बात को मैं आगे स्टार्ट करूं, लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो उस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। टेलीग्राम का चैनल का हमारा लिंक भी दिया गया है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां पर जाकर के भी उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, ताकि टेलीग्राम पर भी आपको इंपॉर्टेंट न्यूज की अपडेट, जीएस के इंपॉर्टेंट कंटेंट, ये सब कुछ आपको वहां पर मिलता रहे। ठीक है ना? और सीधे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे कांटेक्ट नंबर यानी कि 8604409201 पर। इसके अलावा आप जानते होंगे डिकोड एग्जाम यूट्यूब जो चैनल है, वहां पर भी मेरी क्लासेस होती हैं डेली मॉर्निंग में 8 AM पर। आप वहां पर भी सुबह सुबह 8 बजे जो है मेरी क्लासेस देख सकते हैं। वहां पर न सिर्फ आपको आरओ एग्जाम के लेवल की पीसीएस यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं खुद करंट अफेयर्स आपको कराता हूं, तो वहां से दैनिक रूप से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा डिकोड एग्जाम पर पीसीएस का बैच चलता है, आरओ का बैच चलता है, वहां पर मैं पीसीएस का बैच पढ़ाता हूं, यानी कि वहां पर आपको जो है मेरी कई सारी क्लासेस आपको देखने को वहां पर मिल जाएंगी। ठीक है, फिलहाल इस चैनल पर मैं आपसे जुड़ा रहता हूं हमेशा, ये आपका अपना चैनल है, डिकोड भी आल्सो आपका है। तो कोई भी क्वेरी हो सीधे आप मुझे मेरे कॉन्टेक्ट नंबर 8604409201 पर आप संपर्क कर सकते हैं। आप कोई भी एग्जाम देते हो, खासकर पीसीएस यूपीएससी आरओ का, तो आप सीधे मुझसे संपर्क कर सकते हैं, या किसी स्टेट पीसीएस का एग्जाम देते हैं तो उसके लिए भी आप गाइडेंस मेंटरशिप हमसे ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आपके पॉइंट्स की कि सर अभी जो आपके पास 16 दिन का समय शेष बचा है, क्या करें। तो सबसे पहले मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि अभी ये जो समय है आपके पास है, सबसे पहला पढ़ाई लिखाई को करिए साइड। सबसे पहला जो काम है आपको क्या करना है, अपने हेल्थ का विशेष ध्यान देना है, क्योंकि अगर इसमें आप थोड़ा सा डगमग अगर हो गए ना, तो सारी पढ़ाई आपकी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ओके, आप सोचिए कि आपने लगातार 2-3 साल से आपने तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम टाइम में आप इतने बीमार हो गए कि आप जाने के लायक नहीं बचे वहां पर, एक तरीके से आप यूं आपकी स्थिति हो गई, या आपको वीकनेस हो गई कि अभी आप इस 16 दिन में आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। ये स्थिति नहीं आए, इसके लिए अभी आपका इस 16 दिन में अपने स्वास्थ्य को लेकर के विशेष ध्यान देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा इस बात का। ओके, तो खाने पीने पिज्जा बर्गर से थोड़ा बचिएगा, एक बात। अब बात आते हैं अभी सर करना क्या है हमें। करना भाई साहब देखो ऐसा है कि कुछ नया करना है नहीं आपको, आपने जो कुछ करा धरा है अभी तक, उस करे धरे पर क्या करना है, आपको पानी नहीं फेरना है, उस करे धरे पर आपको उसका रिवीजन करना है। राइट, आप क्या काम करिए कि अगर आप जो है जॉब नहीं करते हैं, मैं आपसे कहूंगा अभी फिलहाल के लिए 10 घंटे, 8 से 10 घंटे का आप शेड्यूल बना सकते हैं। आप कहेंगे सर 10 घंटे में नहीं पढ़ सकता हूं, नहीं पढ़ सकती हूं, तो मैं आपसे कहूंगा कि कम से कम 8 घंटे का शेड्यूल फिलहाल के लिए आप बना लीजिए। आप कहेंगे वो सर कैसे बनेगा, क्योंकि आप ये भी नहीं करना चाहते होंगे ना, सब कुछ आपको डाइजेस्ट वो जो है चाहिए, पका पकाया चाहिए। आपसे मैं कहूंगा आप पूरे दिन को 4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। सुबह का 2 घंटा, दोपहर का 2 घंटा, शाम का 2 घंटा और रात का 2 घंटे, तो 2 चौको 8 हो गया। यानी कि सुबह उठिए, चाय पानी नाश्ता करिए, 2 घंटे का एक जो है अपने आप से एक स्लॉट बनाइए पढ़ाई के लिए चुपचाप से। उसके बाद दोपहर के पहले, खाना खाने के पहले, क्योंकि खाना खाने के बाद मुझे पता है दाल भात चोखा खा के आपको नींद आती होगी, पढ़ाई नहीं करते होंगे, मुझे 100% पता है। ओके, जो लोग लाइब्रेरी करते होंगे अलग बात है, अदरवाइज हालांकि लाइब्रेरी में लोग खाना खा के लुढ़क जाते हैं, सो जाते हैं, ठीक है, वो मैं सब जानता हूं। खैर एनीवेज, तो सुबह सुबह उठिए, 2 घंटे पढ़िए, लंच के पहले फिर 2 घंटे पढ़िए, उसके बाद सोना है, जो भी रेस्ट करना है आप रेस्ट करिए, दोपहर के बाद आराम से एक नींद लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, नींद लीजिए। शाम को 2 घंटे का शेड्यूल एक बार बनाइए, और शाम के बाद चाय पानी नाश्ता करिए, क्योंकि खाने के बाद, रात के खाने के बाद यानी कि डिनर के बाद या डिनर के पहले 2 घंटे की स्टडी और कर लीजिए, तो 2 चौको 8 हो गया। आप चाहें तो इसमें आधे घंटे का स्लॉट अगर और ऐड कर देंगे, 2.5 घंटे का एक स्लॉट बनाएंगे, तो 2.5 चौका कितना हो जाएगा आपका 10 हो गया। तो 10 घंटे या 8 घंटे, तो 2.5 घंटे का एक स्लॉट या 2 घंटे का एक स्लॉट बनाइए और इस पर काम करना शुरू कर दीजिए। ये हो गया आपका टाइम की वाली बात। ठीक, एक बात। अब दूसरा है सर कि अभी करे, ठीक है, टाइम सर बन गया, शेड्यूल बन गया, लेकिन सर करना क्या है। करना भाई साहब कुछ है नहीं, नया कुछ करना नहीं है, आपको 3 चीजें उठानी है। कहेंगे सर आप क्या। एक उठानी है आपको लूसेंट। कौन सी भाई साहब लूसेंट? लूसेंट सामान्य अध्ययन की, जिसको हम जीएस वाली लूसेंट बोलते हैं, जिसको ब्लू कलर का जो वो क्या कहते हैं पेज आता है, राइट, उसको उठाइए और उसमें से आप रिवीजन कर लीजिए। आप वहां से कुछ करें या ना करें, लेकिन 2-3 सेगमेंट आपको वहां से जरूर करना है। आप कहेंगे सर क्या करना है? वहां से आपको करना है
इकोनॉमिक्स का सेक्शन, क्योंकि मुझे पता है इकोनॉमिक्स आपको समझ में नहीं आती होगी और यही आपके लिए एक बड़ा जो है हैक्टिक सेगमेंट होता होगा, राइट। तो वहां से इकोनॉमिक्स का सेक्शन आप कर लीजिए। आप कहेंगे सर इकोनॉमिक्स में सर क्या क्या कर रहे हैं, उसमें आप क्या कर लीजिएगा, 5 ईयर प्लान यानी कि 5 वर्षीय योजनाएं कर लीजिएगा। इसके अलावा बेरोजगारी का चैप्टर, आपका गरीबी के चैप्टर, इन बेरोजगारी गरीबी पर बहुत प्रकार की समितियां कमेटियां बनी हैं, उनके नाम, ठीक है। इकोनॉमिक्स में कई प्रकार की कमेटियां बनी हैं, उनको कर लीजिएगा। इसके अलावा लॉरेंज वक्र हो गया, गिनी गुणांक हो गया, फिलिप्स वक्र हो गया, ठीक है, ये रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, ठीक है, राजकोषीय घाटा क्या होता है, ये सारी जीडीपी क्या होता है, एनपीपी क्या होता है, ये सारी जो बेसिक चीजें हैं ना, इनको आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से यहां से रेडी कर लेना है, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ प्रमुख वित्तीय संस्थान होते हैं, जैसे कि आपका चाहे वो नाबार्ड हो गया या आरबीआई का हो गया कुछ, तो ये जो वित्तीय संस्थान होते हैं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब कब कैसे कैसे किया गया, ये सारी जानकारियां आपको क्या होनी चाहिए, एकत्रित होनी चाहिए आपके पास। ये लूसेंट से आपके पास एक बड़ा अच्छा सा कंपाइलेशन हो जाएगा। इसके अलावा आप यहां से मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री को भी रिवीजन कर सकते हैं। इतना समय नहीं कि आप एक लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, तो क्या काम करना है कि लूसेंट में जो टेबल के फॉर्म में, अर्थात जो सारणी के रूप में जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, वहां से आप उन सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं, एक बार। इसके अलावा जो लूसेंट में मिसलेनियस, अर्थात जो आपका विविध का सेक्शन है, उस विविध वाले सेक्शन को भी आपको लूसेंट से ही क्या करना है, कवर कर लेना है, राइट। इसके अलावा जो कुछ आपको और लगे कि यार ये चीज हमें इंपॉर्टेंट लगती है, मुझे ये करना चाहिए, वो सब कुछ आप लूसेंट से फिलहाल के लिए क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। 3 सेगमेंट हमने आपको इंपॉर्टेंट बता दिए, एक इकोनॉमिक्स का, एक मॉडर्न हिस्ट्री का और एक आपका मिसलेनियस का। ये 3 तो आपको करने हैं, बाकी आपकी श्रद्धा और आपकी भक्ति के ऊपर है कि आप कितना ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। लेकिन ये 3 सेगमेंट आपको करना ही करना है एनी हाउ। थोड़ा सा कंप्यूटर वाला सेक्शन भी आप यहां से देख सकते हैं, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन आपके, 2 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर वाले भी और में आ जाते हैं, ठीक है ना। बाकी एग्रीकल्चर वगैरह भी थोड़ा बहुत दिया है, तो आप वहां से भी इसको कवर कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करना है सर, ठीक है, अब आपको करना पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज में मैं आपसे क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि अगर आपके पास समीक्षा अधिकारी का पीवाईक्यूज है तो उसको भी कर लीजिए, और अगर पीसीएस का पीवाईक्यूज अगर आपका यूथ पब्लिकेशन का है तो उसके भी कम से कम 7-8 साल के पीवाईक्यूज कर लीजिएगा। अभी आपके पास 16 दिन शेष बचे हैं। 8 साल के पीवाईक्यूज आप पीसीएस का बड़े आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और बाकी आरओ वाला पीवाईक्यूज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। या फिर आप पीसीएस वाला ही पीवाईक्यूज 8 साल का कर लीजिए, 8 दिन में जो है 8 साल, मतलब 8 दिन में 8 साल का, और अगले दिन में फिर उसी का क्या करिएगा, रिवीजन करिएगा। तो 8 साल के पीवाईक्यूज अगर पीसीएस कर लेंगे तो काफी कुछ आपको जो है नॉलेज वहां से हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। इसके अलावा क्या काम करना है, इसके अलावा काम ये करना है जो भी महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स होती हैं, जैसे कि आपका इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट यानी कि आईसीएफआर रिपोर्ट 2023, यूपी का आईसीएफआर रिपोर्ट उसको भी कर लेना है, डॉल्फिन रिपोर्ट हो गया, टाइगर रिपोर्ट हो गई, ये सब कुछ मैंने आपको यूट्यूब पर कराया हुआ है, वहां से आप कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप कर लीजिएगा, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 8604409201 पर, यहां पर मैं आपको वो लिंक भेज दूंगा, तो आप वहां से कर लीजिएगा। करंट अफेयर्स एक बड़ा सेगमेंट होता है आपके एग्जाम के लिए, करंट अफेयर्स करते रहेगा। हालांकि अगर आप दैनिक रूप से करंट अफेयर्स मेरा करते रहे होंगे मेरे यानी कि डिकोड एग्जाम के चैनल पर, तो वहां पर आप सब कुछ आपको पता होगा। लेकिन फिलहाल के लिए आई दृष्टि या घटनास्टार मैगजीन जो भी है उसमें से इंपॉर्टेंट सेगमेंट आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप जानते हो कि रात के 9:30 बजे मैं लाइव आता हूं, और वहां पर मैं जीएस के साथ साथ में आई दृष्टि की मैगजीन आपको करा रहा हूं, तो आप चाहें तो मुझसे भी लाइव जुड़ करके डेली रात के 9:30 बजे आप मुझसे जो है आई दृष्टि मैगजीन पढ़ सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, क्योंकि इतना समय है नहीं कि आप इतनी मोटी सी आई दृष्टि को आप कवर करें, ठीक है। लेकिन अगर आप डेली मेरा करंट अफेयर्स देखते रहे होंगे पहले डिकोड एग्जाम पर, तो अब क्या होता है आपके लिए, ये जो आपका आई दृष्टि मैगजीन वहां से आप रिवीजन कर रहे होते। खैर वो तो बात बीत गई, कोई इस पर कुछ टीका टिप्पणी नहीं करना। इसके अलावा हिंदी आपका जो सेगमेंट है सबसे इंपॉर्टेंट है। हिंदी अगर आपके पास घटना चक्र पुरावलोकन है हिंदी वाली, तो वहां से क्या काम करिए, हिंदी को आप वहां से प्लीज जरूर कर लीजिए। एक बार आपका घटना चक्र पुरावलोकन जो हिंदी वाली है वहां से रिवीजन कर लीजिएगा। आप कहेंगे सर मेरे पास हिंदी की बुक नहीं है, आपके पास जो कुछ बुक है, जो कुछ आपने टिक लगाया होगा सर ये इंपॉर्टेंट है हिंदी में, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, उन सभी इंपॉर्टेंट डेटा को आप क्या करिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। इसके अलावा अभी आपके पास जो है समय है, तो आप घटना चक्र भी आप लगा सकते हैं। ज्यादा मत करिएगा, तो कम से कम आप एनवायरमेंट की घटना चक्र, यूपी स्पेशल की और पॉलिटी की, ये 3 घटना चक्र आप बड़ी इजिली अभी खत्म कर 16 दिन में। 16 दिन में आप बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आपने ठान लिया। 16 दिन को आपको ऐसे बना लीजिए, ये 16 दिन आपका 32 दिन के बराबर है, मतलब कि 1 महीना है आपके पास। 1 दिन आपका 2 दिन के बराबर अगर आपने कर लिया, यकीन मानिएगा यही 16 दिन आपके निर्णायक साबित होने वाले हैं। लेकिन शर्त इतनी सी है, मैडम से बतियाइएगा, ठीक है, बाबूजी से बतियाइएगा तो नहीं हो पाएगा, सीधी सी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है।
अभी समय अगर आपने अपने ऊपर खर्च कर लिया, ये 16 दिन आपने सब कुछ त्याग दिया, मैं दावे के साथ कहता हूं ये 16 दिन आपकी जिंदगी के सबसे निर्णायक पल होने वाले हैं। कुछ एक्स्ट्रा मत करिएगा, कुछ नया मत करिएगा। एक सबसे बड़ी बात मैं आपसे यहां पर कहना चाहता हूं कि आप डिमोटिवेट मत होइए। मैं जानता हूं कि आप बार बार आपको लग रहा होगा कि यार कुछ नहीं आ रहा है, सब छूटा जा रहा है। एक बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट कह दे रहा हूं। अच्छा, इसमें एक और बात है, सर टेंशन बहुत हो रही है। देखो भाई साहब, ऐसा है, टेंशन उसी को होती है जो पढ़ाई करता है। टेंशन उस इंसान को बिल्कुल नहीं होगी जो एकदम से रजाई ओढ़कर सो रहा है, हालांकि गर्मी चल रही है, मतलब चद्दर तान के सो रहा है, ओवरऑल उसको टेंशन होने वाली नहीं रही है। ठीक है, टेंशन आपको होगी क्योंकि आप पढ़ रहे हैं। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण, चाहे बात आरओ के सिलेबस की हो, चाहे पीसीएस के सिलेबस की हो, चाहे यूपीएससी सिलेबस हो, ये सिलेबस इतना ब्रॉड है कि आप कोई छात्र ये कहे कि सर मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, एकदम सब रिवीजन कर लिया है। नॉट पॉसिबल। किसी का सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, सिलेक्टिव मैटर सभी लोग पढ़ते हैं, सिलेक्टिव चीजें सभी लोग पढ़ते हैं और उसी से प्रीलिम्स आपका निकल जाता है। मेन आपका मेंस एग्जाम है, ये आपका केवल प्री बैरियर है अपने आप में। इसमें स्मार्ट तरीके से चीजों को करके जाइएगा, आपका एग्जाम नहीं रुकेगा। तो सबसे पहला सुबह सुबह काम किया, क्या करिए, सुबह सुबह आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, लगाते ही रहे होंगे। कितने 1-2 साल से मैं चिल्ला रहा हूं, आपको टेस्ट सीरीज हमेशा लगानी चाहिए। तो टेस्ट सीरीज जो आपने लगाई होगी, अगर टेस्ट सीरीज लगाने में टाइम लग रहा है आपको, तो क्या काम करिए, टेस्ट सीरीज का जो एक्सप्लेनेशन दिया होगा ना, जो व्याख्या दी गई होगी, उसी व्याख्या को पढ़ लीजिए। पीवाईक्यूज को लगा लीजिए, यानी कि सुबह और दोपहर का शाम पीवाईक्यूज का और टेस्ट सीरीज का हो गया। शाम का टाइम आपके घटनाचर का हो गया और उसके बाद का टाइम आपका क्या हो गया, लूसेंट का हो गया। या आपने जो कुछ नोट्स वगैरह बनाए होंगे आप उसको रिवीजन कर लीजिएगा और साथ ही साथ में जो है आप थोड़ा सा हिंदी और इसको बीच में सेट कर लीजिएगा, हिंदी और इसको क्या कहते हैं आपका जो बाकी सेगमेंट बचा हुआ है आपका लूसेंट वगैरह का। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो चीजों को 16 दिन में आप बड़ी समराइज वे में चीजों को रिवाइज भी कर लेंगे और टेंशन मुक्त हो जाएंगे। और मैं फिर से कह रहा हूं, टेंशन भाई साहब मत लीजिए। देखो एक बात ध्यान रखिए, 11 लाख फॉर्म भरे गए हैं, 11 लाख में से 5 लाख से ऊपर एग्जाम बच्चे देने जाएंगे है नहीं। अभी तक बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये नहीं पता है कि सर नेगेटिव मार्किंग है कि सर क्या है, उनको ये नहीं पता कि सर आरओ में ओ लेवल मांगता है कि नहीं मांगता है, उनको ये नहीं पता कि ज्वाइनिंग कहां पर होती है, उनको ये नहीं पता कि सिलेबस है क्या। आपका कंपटीशन ऐसे लोगों से भी है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि कंपटीशन एक्चुअली में जो होता है वो 30-40 हजार बच्चों से ज्यादा होता है नहीं, 100 की सीधी बात। तो अपन को डरना बिल्कुल भी नहीं है। आप जो है सबसे ज्यादा अपने आप में क्या है, ज्ञानी है, सबसे ज्यादा नॉलेजेबल व्यक्ति हैं, किसी से कोई कंपैरिजन नहीं करना है। और फिलहाल किसी दोस्त यार से बात अभी फिलहाल को करनी नहीं है। आप फोन पे कॉल पे बात करेंगे, कहेगा ये पढ़ोगे, ये छूट गया, ये पढ़ेगा, ये छूट गया, ऐसा कर लो वैसा कर लो, किसी से कोई कन्वर्सेशन नहीं करनी है। चुपचाप अपनी स्टडी पर लगे रहिए, भरोसा करिए और आगे बढ़िए, क्योंकि कहा गया है कि भरोसा कर तू ईश्वर पर। क्या, भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा, ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा, कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है, जो दुख में भी ना घबराए उसे इंसान कहते हैं। ठीक है, बाकी आप सभी लोगों के साथ में हृदय मिश्रा यानी कि मैं आपके साथ हूं, आपका अपना चैनल HRDIS आपके साथ में, डिकोड एग्जाम पर मैं पढ़ाता हूं, डिकोड एग्जाम परिवार आपके साथ में है। कहीं कोई दिक्कत होती है आप सीधे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 8604409201 पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। निश्चिंत होकर के आप बात कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं आप सभी लोग का इंतजार कर रहा हूं कि आप सभी लोग समीक्षाधिकारी या सहायक समीक्षाधिकारी बनकर के लखनऊ में आइए और फिर मेरी तरफ से आपको धूमधाम से एक बढ़िया सी पार्टी, चिल रही है, मस्त रही है, एकदम से खिलखिलाते हुए मुस्कुराते रहिए। ठीक है, और टेंशन मत लीजिए, जो कुछ आपने मेहनत किया होगा ईश्वर उसका प्रतिफल आपको देंगे। ठीक है, वही है वही जो राम रचि राखा। ठीक है, ईश्वर जो चाहेगा, अल्लाह जो चाहेगा, जीसस गॉड जो चाहेगा होगा, उतना ही आपके कुछ करने कराने से होगा नहीं। बस आप कर्म करते जाइए, कर्म की प्रधानता को स्वीकार कीजिए। बाकी अनन्य आपको शुभकामनाएं हैं, अनंत आपको शुभकामनाएं। बाकी मेरा पूरा सपोर्ट आपके साथ में, कहीं कोई समस्या होती है सीधे आप मुझे व्हाट्सएप, कॉल, टेलीग्राम, जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप पढ़ाई करिए, बिल्कुल भी लोड मत दीजिए, सब कुछ अच्छा होगा, बेहतर होगा। खाने पर पीने पर विशेष ध्यान दीजिएगा, पिज्जा बर्गर और बाकी चीजों पर प्लीज थोड़े दिन से कंट्रोल कर लीजिए। मैडम जी से बात मत कीजिएगा कुछ दिन तक, सर जी से बात मत कीजिएगा कुछ दिन तक थोड़ा सा उनको बोलिए कि सर कंट्रोल रखें थोड़ा सा, बाद में बातचीत फिर हो जाएगी, है ना। तो ठीक है, शुभकामनाएं हैं, पढ़िए अच्छी तरीके से, ज्यादा कुछ नया सेक्शन कुछ मत लीजिएगा और डेली रात में 9:30 बजे मेरे साथ लाइव जरूर जुड़ा करिए। ठीक है, शुभकामनाएं। अच्छा हाँ, एक इन्फॉर्मेशन और, ROL 2026-27 के लिए डिकोड एग्जाम पर जो है नया बैच भी स्टार्ट हो गया। तो आप लोग चाहते हैं, कोई कमी रहेगी आपकी इस बार में, तो आप चाहें तो अगली बार की वैकेंसी में इसको आप पूरा कर सकते हैं। तो 2026-27 के लिए भी वैकेंसीज हमारी जो है आने वाली है और इसके लिए हमने बैच भी स्टार्ट डिकोड एग्जाम पर कर दिया है। उसके लिए भी आप क्वेरी सेम कॉन्टैक्ट नंबर जो मैंने आपको बताया 8604409201 पर आप मुझसे कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।